पिछली वीडियो में हमने रिलेशनल कैलकुलस के फर्स्ट टाइप जिसका नाम था टपल रिलेशनल कैलकुलस को डिटेल से समझा था। आज हम रिलेशनल कैलकुलस के सेकेंड टाइप डोमेन रिलेशनल कैलकुलस डीआरसी को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डोमेन रिलेशनल कैलकुलस क्या है, डोमेन क्या होता है, डीआरसी का सिंटैक्स देखेंगे, डीआरसी की विशेषताएं देखेंगे, इसके एडवांटेजेस और अंत में टीआरसी और डीआरसी के बीच अंतर भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक विद योगेश, जहां टेक्नोलॉजी को बनाया जाता है सिंपल और इजी। समझते हैं कि डोमेन रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है। डोमेन रिलेशनल कैलकुलस का सेकेंड टाइप है। इसमें क्वेरी लिखते समय हम टेबल के कॉलम्स अर्थात एट्रीब्यूट के आधार पर कार्य करते हैं। अगर इसको सरल शब्दों में कहें तो डीआरसी में पूरी रो पर कार्य नहीं किया जाता, बल्कि प्रत्येक एट्रीब्यूट या कॉलम की वैल्यू के आधार पर क्वेरी लिखी जाती है। इसी कारण इसे डोमेन रिलेशनल कैलकुलस कहा जाता है। अब प्रश्न आता है कि डोमेन क्या होता है। डेटाबेस टेबल के प्रत्येक एट्रीब्यूट या कॉलम में जो वैल्यू स्टोर होती है उन्हें उस एट्रीब्यूट का डोमेन कहा जाता है। जैसे स्टूडेंट टेबल में नेम, एज और ब्रांच 3 एट्रीब्यूट्स हैं। इन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू ही उनका डोमेन कहलाती है। डीआरसी में इन्हीं डोमेन वैल्यू का उपयोग करके क्वेरी लिखी जाती है। अब हम लोग इसका सिंटैक्स समझते हैं। सिंटैक्स है कर्ली ब्रेसेस के अंदर एंगल ब्रैकेट में डोमेन वेरिएबल x1 x2 डॉट xn तक, फिर वर्टिकल बार, फिर प्रेडिकेट या कंडीशन x1 x2 डॉट से xn तक लिखी जाती है। अब हम लोग इसके प्रत्येक भाग का अर्थ समझते हैं। सबसे पहले x1 x2 x3 इन्हें डोमेन वेरिएबल्स कहा जाता है। ये टेबल के अलग अलग एट्रीब्यूट्स या कॉलम की वैल्यू को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं प्रेडिकेट या कंडीशन x1 x2 डॉट xn की। यह प्रेडिकेट या कंडीशन होती है। यहीं पर यह बताया जाता है कि हमें कौन सी वैल्यू चाहिए। जो वैल्यू इस कंडीशन को पूरा करेंगी वही रिजल्ट में प्राप्त होगी। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है। अब हमें केवल उन स्टूडेंट्स का नेम और एज चाहिए जिनकी एज 18 वर्ष से अधिक है। डीआरसी में हम नेम और एज को डोमेन वेरिएबल्स के रूप में लिखेंगे तथा कंडीशन देंगे कि एज 18 से अधिक हो। इसके बाद डेटाबेस स्वयं उन वैल्यू को खोजकर रिजल्ट दे देगा जो इस कंडीशन को पूरा करती है। यानी यहाँ भी हमें केवल रिक्वायरमेंट बतानी होती है, पूरी प्रोसेस नहीं। अब हम लोग डीआरसी की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं देखते हैं। यह एट्रीब्यूट्स अर्थात कॉलम्स पर कार्य करता है। इसमें डोमेन वेरिएबल्स का उपयोग किया जाता है। यह प्रेडिकेट लॉजिक पर आधारित होता है। इसमें केवल रिक्वायर्ड वैल्यू प्राप्त होती हैं और यह नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज का भाग है। अब हम लोग इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहला, इसमें क्वेरी लिखना आसान होता है। दूसरा, केवल रिक्वायर्ड वैल्यू बतानी होती है। तीसरा, डेटाबेस स्वयं रिजल्ट खोजता है। और चौथा, कॉलम्स आधारित क्वेरी लिखने पर यह उपयोगी होता है। अब इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यानी टीआरसी और डीआरसी के बीच अंतर समझते हैं। पहला अंतर है, टीआरसी में क्वेरी टपल अर्थात रोज के आधार पर लिखी जाती है, जबकि डीआरसी में क्वेरी डोमेन अर्थात कॉलम या एट्रीब्यूट्स के आधार पर लिखी जाती है। दूसरा अंतर, टीआरसी में टपल वेरिएबल टी का उपयोग किया जाता है, जबकि डीआरसी में डोमेन वेरिएबल का उपयोग किया जाता है। तीसरा अंतर, टीआरसी पूरी रो को एक इकाई मानकर कार्य करता है, जबकि डीआरसी प्रत्येक कॉलम की वैल्यू के आधार पर कार्य करता है। चौथा अंतर, टीआरसी का सिंटैक्स होता है कर्ली ब्रेसेज में टी वर्टिकल बार पीटी, जबकि डीआरसी का सिंटैक्स होता है कर्ली ब्रेसेज के अंदर एंगल ब्रैकेट में डोमेन वेरिएबल x1 x2 से xn तक, फिर वर्टिकल बार, फिर प्रेडिकेट या कंडीशन x1 x2 से xn तक। लेकिन एक बात दोनों में समान है, दोनों रिलेशनल कैलकुलस के प्रकार हैं, दोनों नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज हैं और दोनों प्रेडिकेट लॉजिक पर आधारित हैं। तो दोस्तों, आज हमने डोमेन रिलेशनल कैलकुलस डीआरसी को डिटेल में समझा और टीआरसी तथा डीआरसी के बीच अंतर भी जाना। अब रिलेशनल कैलकुलस का यह एक टॉपिक पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग विद टेक विद योगेश।